युगों युगों से पृथ्वी ऐसे ही घूम रही है, लेकिन अब इस धरती पर महाप्रलय आने वाली है। पृथ्वी विनाश के देवता से टकराने वाली है। क्योंकि वैज्ञानिकों ने बताया है कि एक विशालकाय उल्कापिंड तेजी से हमारी धरती की तरफ बढ़ रहा है, जो इतना बड़ा है कि धरती पर बड़ी तबाही ला सकता है। उल्कापिंड हमेशा से हमारी धरती के लिए खतरा रहे हैं। वो जब जब आते हैं तबाही मचाते हैं, और अब तो इतना बड़ा उल्कापिंड आने वाला है कि धरती के एक बड़े हिस्से को तबाह कर सकता है, या ये कहें कि महाप्रलय ला सकता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसका नाम मिस्र के सबसे बड़े शैतान के देवता अपोफिस के नाम पर रखा है। यही वजह है कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा से लेकर भारतीय स्पेस सेंटर इसरो और यूरोप की स्पेस एजेंसी ईएसए तक की धड़कन बढ़ी है। सबके सहन में एक ही सवाल है, जो खतरा पृथ्वी पर मंडरा रहा है, अगर वो टला नहीं तो क्या होगा? क्योंकि इससे पहले एक उल्कापिंड आज से 116 साल पहले 30 जून 1908 को साइबेरिया के तुंगुस्का के ऊपर टकराया था। तब हवा में इतना बड़ा विस्फोट हुआ था कि 2200 वर्ग किलोमीटर का घना जंगल एक झटके में तबाह हो गया था। 8 करोड़ से ज्यादा पेड़ जलकर राख हो गए थे। इसकी चपेट में जंगल में रहने वाले सभी जीव जंतु आए थे। कहते तो ये भी हैं कि उल्कापिंड जिस पर गिरते हैं उसका नामो निशान मिटा देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वो डायनासोर, जिनका एक वक्त पर इस धरती पर एक छत्र राज था, लेकिन आज ये केवल कहानियों में ही जिंदा है। दरअसल 6.6 करोड़ साल पहले एक उल्कापिंड धरती से टकराया था। ये टक्कर 10 अरब परमाणु बमों के फटने जैसी थी। इस एक टक्कर ने धरती का पूरा सिस्टम बदल दिया था। आसमान से एसिड की बारिश हुई थी, समुद्र में मीलों ऊंची लहरें उठी थी, जिसकी सुनामी ने आधे ग्रह को अपनी चपेट में ले लिया था। वायुमंडल राख और धूल से भर गया था। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट कहती है कि उस वक्त आसमान में अंधेरा छा गया था। पौधों ने प्रकाश संश्लेषण करना बंद कर दिया था, जिससे पहले वो पौधे मरे और उसके बाद वो जानवर जो इन्हें खा के जिंदा रहते थे। देखते ही देखते धरती से 90% से ज्यादा प्रजातियां गायब हो गईं। लेकिन डायनासोर के लिए ये उल्कापिंड काल बनकर आया था, क्योंकि जब गर्द छटी तो मुट्ठी भर पक्षियों को छोड़कर सभी डायनासोर इस धरती से विलुप्त हो चुके थे। 2021 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना से पृथ्वी पर लगभग 75% जीवन का सफाया हो गया था। एक थ्योरी तो ये भी है कि इस घटना के बाद से ही धरती पर मानव का संपूर्ण विकास संभव हो पाया था, क्योंकि उस वक्त धरती पर रह रहे तमाम प्रजातियों के लिए डायनासोर सबसे बड़ा खतरा थे। लेकिन इस बार खतरा संपूर्ण मानव जाति पर है, क्योंकि जो उल्कापिंड तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहा है वो 13 अप्रैल 2029 को धरती के सबसे करीब होगा। उस वक्त पृथ्वी की सतह से इसकी दूरी 32,000 किलोमीटर से भी कम होगी। अब सवाल ये है कि अगर ये धरती के ऊपर हवा में टकराया तो क्या होगा? क्या धरती का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, या फिर धरती के घूमने का चक्र ही रुक जाएगा? फिलहाल 5 साल बाद होने वाली इस घटना ने वैज्ञानिकों की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि आमतौर पर उल्कापिंड दूसरे ग्रहों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। लेकिन जो उल्कापिंड पृथ्वी की तरफ आ रहा है उसका आकार 375 मीटर से भी चौड़ा है, जो कितनी तबाही मचा सकता है। मतलब दुनिया संकट में है, और इस संकट की घड़ी में दुनिया की नजर उन अंतरिक्ष एजेंसियों पर जा टिकी है जो विनाश के देवता को खत्म न सही लेकिन उसकी दिशा जरूर बदल सकती हैं।
क्योंकि 2022 में डार्ट मिशन के जरिए नासा एक उल्कापिंड की दिशा बदल चुका है। दरअसल दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां पृथ्वी को उल्कापिंडों से बचाने की दिशा में काम करती हैं और जो उल्कापिंड 5 साल बाद धरती से टकराने वाला है, अब उसे रोकने के लिए दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां एकजुट होने लगी हैं। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। मतलब एकदम साफ है, दुनिया खतरे में है और अब इस खतरे को टालने के लिए अमेरिका की स्पेस नासा, जापान की जाक्सा और यूरोप की ईएसए काम कर रही है और इसरो भी इसमें अपना योगदान देना चाहता है। वैसे भी इसरो की काबिलियत पर किसी को कोई शक नहीं है, जो अपनी कामयाबी के झंडे चांद के उस हिस्से तक गाड़ चुका है जहां दुनिया के बड़े बड़े देश कदम तक नहीं रख पाए हैं। जब शैतान का देवता पृथ्वी से टकराएगा, आसमान से पाताल तक अंधेरा छा जाएगा, कोई परमाणु बम जैसा धमाका होगा और फिर जीवन संकट में पड़ जाएगा। 2029 में आने वाली तबाही को लेकर दुनिया के वैज्ञानिक सोच में पड़ गए हैं। अगर वो इस खतरे को नहीं टाल पाए तो क्या होगा? क्योंकि धरती जहां से शुरू हुई थी वहीं लौट जाएगी। क्योंकि जिस जगह उल्कापिंड टकराएगा उसके चारों तरफ 1000 किलोमीटर तक सब तबाह हो जाएगा। और अगर ये उल्कापिंड समुद्र में गिरा तो तबाही और ज्यादा होगी, क्योंकि टक्कर के बाद समुद्र में उठने वाली सुनामी आसपास के द्वीपों और देशों को तबाह कर देगी। कई प्रजाति विलुप्त हो जाएंगी और जो बच जाएंगे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दरअसल बीते कई सालों में इंसानों ने बहुत तरक्की की है। हम चांद पर पहुंचे हैं, मंगल तक उड़ान भरी है, सूर्य के रहस्यों से पर्दा उठाया है, ग्रहों की गणना कर दुनिया को बताया है, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड ही रहस्यों से भरा है। ऐसा ही एक रहस्य है उल्कापिंडों का, क्योंकि हमारी धरती को अगर सबसे बड़ा खतरा किसी चीज से है तो वो उल्कापिंडों से है। आज से करोड़ों साल पहले एक उल्कापिंड की टक्कर हमारे ग्रह से हुई थी, जिसने धरती से डायनासोरों की पूरी प्रजाति खत्म की थी। अब एक बार फिर एक उल्कापिंड रॉकेट की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ आ रहा है, जिससे संपूर्ण मानव जाति पर खतरा मंडरा रहा है। वैसे हर साल 17,000 उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरते हैं, जिनका वजन 50 ग्राम से 10 किलो के बीच होता है। लेकिन कई उल्कापिंड इतने बड़े होते हैं जो हमारे इस ग्रह को भी खत्म कर सकते हैं। और 2029 में आने वाला खतरा कुछ ऐसा ही है, जिसकी दिशा बदलने में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा लगी हुई है। लेकिन वो इसमें सफल हो पाएगी या नहीं, कहा नहीं जा सकता। ऐसे में सवाल ये है कि क्या धरती के पास सिर्फ 5 साल का ही समय बचा है? हालांकि ऐसी भविष्यवाणियां पहले भी हुई हैं, लेकिन इस बार खतरा बड़ा है। ऐसे में हर घटती घटना गहरा असर डाल रही है। फिलीपींस में 3 दिन के अंदर 2 गहरे भूकंप आ चुके हैं। भूकंपों की गहराई से लगता है कि धरती के नीचे कुछ खतरनाक हो रहा है।